हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर वेरी वेल। सो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, इस वीडियो से पहले मैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, आप वो वीडियो भी देख सकते हो और ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आपका पेपर 5th है, फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग। इस पेपर के मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। आपको उनके रिवीजन काफ़ी अच्छे से कर जानी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन टॉपिक ऐसे हैं कि जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर से लेकर अब तक। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। आपके यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड स्पीच प्रोडक्शन। आपका उसमें स्पीच के बारे में, आपको ओवरऑल सारे स्पीच के बारे में पढ़ना है कि आप बच्चे की स्पीच किस तरह से डेवलप कर सकते हो, कैसे उसकी स्पीच में आप चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, और किस तरह से आप उसकी स्पीच में सुधार ला सकते हो और क्या क्या टेक्निक्स है कि बच्चे की आप स्पीच को इन्हेंस कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपका 1.1 डेफिनेशन ऑफ स्पीच, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल स्पीच एंड फंक्शंस ऑफ स्पीच। आपको उसमें करेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस बताने हैं स्पीच के। आपकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो 14 to 12 आपकी करेक्टरिस्टिक्स है। उसमें से आपको मोस्ट 10 और 12 पॉइंट्स तो आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स आपसे आ जाएं। ठीक है, आपके 1 मार्क्स में भी करेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं, कोई भी एक, या और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपके आ सकते हैं। और डेफिनेशन उनकी इतनी बड़ी नहीं है कि जो आप शॉर्ट नोट में भी अगर आप लिखोगे उनमें से 8 पॉइंट भी, तो आपके इनफ पॉइंट वो रहेंगे। पर जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 10 to 12 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए करेक्टरिस्टिक्स के। देन आपके जो फंक्शंस ऑफ स्पीच आते हैं, 7 to 8 फंक्शंस होते हैं स्पीच के, वो भी आपको अच्छी तरीके से याद। नेक्स्ट आपका आता है 1.2 पैरामीटर ऑफ स्पीच। आप इसको भी टिक कर सकते हो, आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपके 3 पैरामीटर्स होते हैं स्पीच के, नॉन सेगमेंटल, सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल। ये आपके पैरामीटर्स होते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। और आपके इंडिविजुअली कोई भी पैरामीटर आपको कोई भी एक एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, चाहे वो नॉन सेगमेंटल आए, चाहे वो सेगमेंटल आए या फिर सुप्रा सेगमेंटल आए। तो आपको ये भी अच्छे से पढ़ना है कि नॉन सेगमेंटल क्या है, सुप्रा सेगमेंटल क्या है और सेगमेंटल क्या है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है 1.3 मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी, फोनेटरी, आर्टिकुलेटरी, रेजोनेटरी एंड रेगुलेटरी। दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ स्पीच। आपको ये अच्छे से पढ़ने हैं, विद डायग्राम आपको इनको पढ़ना है। ठीक है, और इनको भी एक इंडिविजुअली आपका 1 मार्क्स में भी आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपका आ सकता है। तो आपको इनके डायग्राम भी देखने हैं और इनकी डेफिनेशन भी आपको अच्छे से पढ़नी है और क्या इनका प्रोसेस रहता है, किस तरह से इनके थ्रू आप स्पीच को डेवलप कर सकते हो, वो भी आपको उसमें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 1.4 स्पीच एज एन ओवरलेड फंक्शन। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो टॉपिक तो नहीं है, बट आपका ये आ सकता है, कोई चांसेस नहीं कि ना है, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपका आ सकता है। आप इसको एक बार रीड कर लेना। देन आपका आता है इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, कि आप बच्चे की स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी के बारे में आपको उसमें लिखना है। तो आप इनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट्स है आपके 1.1, 1.2, 1.3 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। ये आपको अच्छे से पढ़कर जाने हैं यूनिट 1 में से। ओके, नेक्स्ट अब यूनिट 2 पर आते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड 2.1 नॉन सेगमेंटल, जिसके अंदर आपकी इंटेंसिटी, पिच एंड क्वालिटी। ठीक है, इंटेंसिटी मतलब लाउडनेस, आप समझ जाओगे। आपको सेगमेंटल में आपकी क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, वॉइस की लाउडनेस आपकी देखी जाती है, पिच देखी जाती है और क्वालिटी देखी जाती है। ओके, नेक्स्ट आपका 2.2। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सेगमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच, डेफिनेशन, कॉन्सोनेंट, वोवल एंड डिप्थोंग एंड ब्लेंड्स। आपको उसमें सेगमेंटल के एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसमें आपको कॉन्सोनेंट्स पढ़ने हैं कि हमारे कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स के हेल्प से आप कौन कौन से साउंड्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है वोवल साउंड। वोवल साउंड आपको पढ़ना है कि वोवल साउंड में कौन कौन से वोवल साउंड आते हैं और आप इनकी हेल्प से कैसे आप बच्चे की स्पीच को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिप्थोंग। डिप्थोंग और ब्लेंड से बच्चे को वर्ड्स बनाना आप सिखाते हो। डिप्थोंग में क्या होता है कि 2 वोवल साउंड्स मिलकर एक वर्ड बनता है, कि एक वर्ड में 2 वोवल साउंड आते हैं तो उनको डिप्थोंग बोलते हैं। ब्लेंड्स में क्या होता है कि जिसमें 2 कॉन्सोनेंट्स आपके अगर आते हैं एक वर्ड में तो आपके ब्लेंड्स होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, जिसमें आपके 3 पार्ट में डिवाइड करके आपके क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स बताए जाते हैं, प्लेस, मैनर और वॉइसिंग।
ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वोवल साउंड, कि आपके वोवल साउंड का क्लासिफिकेशन आपको उसमें बताना होता है। वोवल साउंड का क्लासिफिकेशन आप कैसे करते हो, जिसमें आपके 3 तरीके से होते हैं। पोजिशन ऑफ टंग इन द माउथ, नेक्स्ट आपका आता है ओपननेस ऑफ द माउथ और शेप ऑफ द लिप एंड लेंथ ऑफ द वोवल। ये आपके कौन से होते हैं, वोवल साउंड्स होते हैं, जो आपके 4 पार्ट में उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सुप्रा सिगमेंटल, जिसमें आपके इंटोनेशन, स्ट्रेस, पोज एक्सेट्रा। सुप्रा सिगमेंटल में आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि आपके स्ट्रेस, पिच, एसेंट्स, रेट, रिदम, इंटोनेशन, फ्लुएंसी, फ्रेजिंग, जक्चर, ये सब आपके क्या होते हैं, क्लास सुप्रा सिगमेंटल्स के पार्ट होते हैं। तो आपकी यूनिट 2 में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके 2.1, 2.3 देन 2. इसमें तो आपकी सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको यूनिट 2 तो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, क्योंकि इसमें सारे ही पॉइंट्स आपके पूछे हुए हैं, क्योंकि इसमें तीनों ही पैरामीटर्स को की वेरिफिकेशन दी हुई है। नेक्स्ट आपके इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ वोवल साउंड्स भी दिया हुआ है। तो ये आपके तीनों ही चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये आता है यूनिट 3 डेवलपमेंट ऑफ स्पीच। इसमें आपको स्पीच का डेवलपमेंट बताना है स्टेजेस वाइज। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 3.1 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पीच इन चिल्ड्रन विद नॉर्मल हियरिंग। आपको उसमें बताना है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताने हैं। ठीक है, स्पीच के, तो स्पीच के डेवलपमेंट के स्टेजेस कौन कौन से होते हैं। पहला आपका आता है बर्थ क्राई, जो आपकी जो फर्स्ट जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पर बच्चे क्या रोता है। तो हर एक बच्चे के क्या होता है कि अलग अलग रोने का एक तरीका होता है। तो उसमें आप डिफरेंशियल क्राई भी लिख सकते हो। 2 मंथ्स में आपको वोकलाइजेशन आ जाता है, 3 मंथ्स में आपको क्विंग आ जाती है, 4 to 6 मंथ में आपकी बैबलिंग आती है, 8 मंथ्स में लेलिंग, 9 मंथ्स में इकोलेलिया, 10th मंथ में आपका जर्गन और 12 मंथ में आपको फर्स्ट वर्ड बच्चा सीख जाता है। ठीक है, ये आपके क्या होता है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। डेवलपमेंट के स्टेजेस आपके कई पार्ट में होते हैं, जिसमें आपके प्री नेटल, नेटल, बर्थ टू 1 मंथ, आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, और लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपके आते हैं 3.2 प्रीरिक्विजिट्स ऑफ फॉर नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि आपको प्रीरिक्विजिट्स बताने हैं नॉर्मल स्पीच के और लैंग्वेज डेवलपमेंट के। लैंग्वेज डेवलपमेंट के प्रीरिक्विजिट्स कौन से होते हैं, सेंसरी एबिलिटी, ऑडिटरी स्किल्स, मोटर एबिलिटी, ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटी, फिजिकल एंड इमोशनल एबिलिटी, प्रोसेसिंग स्किल्स, स्पीच प्रोडक्शन मैकेनिज्म और मोटिवेशन, एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, प्रीरिक्विजिट्स होते हैं कि जो बच्चे की नॉर्मल और लैंग्वेज डेवलपमेंट को इन्हेंस करते हैं, बच्चे की जिसके थ्रू आपकी बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट ज़्यादा डेवलप करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पीच। ये आपके सेम है, इसमें सारे वही सेम स्टेजेस आपके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ स्पीच इन चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे की स्पीच को अफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर आपका हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट अगर बच्चे का प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो भी बच्चे की स्पीच को अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें आता है 3.5 लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्री एंड पोस्ट लिंगुअल, कि आपको उसमें बताना है कि प्री एंड पोस्ट लिंगुअल की जन्म से पहले और जन्म के बाद वाली आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूनिट 3 में से आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 3.1, 3.2 एंड 3.4, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 3.2 में स्टेजेस ही पूछे हुए हैं और फर्स्ट पॉइंट में भी आपके स्टेजेस ही पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आपके 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3.1, 3.2, 3.4। ठीक है, आप इनको स्किप मत करना, ये टॉपिक्स आपको कंपलसरी पढ़ने ही हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 4 स्पीच प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट्स। इसमें से आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है पहला, नेक्स्ट आपका 4.1 आता है स्पीच प्रॉब्लम्स एंड आर्टिकुलेशन एरर, वॉइस प्रॉब्लम एंड एरर इन सुप्रासिगमेंटल। आपको उसमें बताना है कि बच्चे की आर्टिकुलेशन में ऐसे कौन कौन से एरर्स हैं जो आपके जो स्पीच में प्रॉब्लम्स करते हैं। नेक्स्ट आपकी वॉइस प्रॉब्लम, की बच्चे की वॉइस प्रॉब्लम किस तरह से होती है। नेक्स्ट आपको एरर्स इन सुप्रासिगमेंटल, तो आपको इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे इनको आपको सही से बच्चे की एक ट्रेनिंग दे के, स्पीच ट्रेनिंग, आप कैसे इनको करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है 4.3 इवैल्यूएशन ऑफ स्पीच। आप
स्पीच का वैल्यूएशन किस तरह से कर सकते हो वो उसमें बताना है। नेक्स्ट आपका आता है वैल्यूएशन ऑफ स्पीच इन टर्म्स ऑफ वॉइस, आर्टिकुलेशन, सुप्रा सेगमेंटल, कि जो स्पीच का वैल्यूएशन है आप वॉइस के थ्रू, आर्टिकुलेशंस के थ्रू और सुप्रा सेगमेंटल के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों सेम पॉइंट है। नेक्स्ट आपको प्रोफाइलिंग इन स्पीच ऑफ क्लास ऑफ द स्टूडेंट इन क्लासरूम, आपको स्पीच प्रोफाइलिंग बतानी है। जब आप एज अ स्पीच ट्रेनर अगर वर्क करते हो या फिर कोई स्पेशल एजुकेटर होता है तो वो बच्चे की एक स्पीच प्रोफाइल बनाता है कि बच्चे कौन से मंथ में और कौन से आज कौन सा वर्ड उसने ज़्यादातर सीखा, कौन सी आपकी प्रैक्टिस कराई गई है और कितने टाइम में कितना टाइम उसको एक वर्ड बोलने में लगा और कितना धीरे धीरे उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब चीज़ आप उसमें लिखते हो। ठीक है, तो आपको यूनिट 4 में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका 4.1, 4.3 और 4.4 आपका सेम है, वैल्यूएशन ऑफ स्पीच ही पूछा गया है। नेक्स्ट 4.5 ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपको अच्छे से ये पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 5, टीचिंग स्पीच टू द चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। आपको उसमें डिफरेंट मेथड्स बताने हैं कि जो इस टीचिंग स्पीच में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ऑडिटरी वर्बल। ठीक है, नेक्स्ट क्विड स्पीच, मल्टी सेंसरी, सेलेबल यूनिट एंड ऑडिटरी ग्लोबल, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके 1 मार्क्स में भी पूछी जाती है। नेक्स्ट आपकी जो आती है 5.5, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके मेथड्स बताने हैं। आपको उसमें ये 5 मेथड्स आपको दिए हुए हैं, आपको इनमें से 5 में से 4 तो आपको मेथड्स याद होने चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी मेथड्स आपका शॉर्ट नोट में भी आपका आ सकता है और ये मेथड्स आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकते हैं कि आपको चारों के चारों या फिर 5 के 5 एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 5.2, इंट्रोडक्शन टू लिंक्स अप्रोच, जो आपकी लैंग्वेज अप्रोचेज होती है वो आपको उसमें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 4.3, इंडिविजुअल एंड ग्रुप टीचिंग स्पीच टीचिंग, उसके एडवांटेजेस, आपको लिमिटेशंस बताने हैं कि अगर आप इंडिविजुअली अगर आप बच्चे की स्पीच ट्रेनिंग कर रहे हो और उसके क्या एडवांटेजेस होंगे, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस होंगी, आपको वो बताना है। और जो ग्रुप स्पीच टीचिंग करते हो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे वो आपको उसमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 5.4, आपको उसमें स्पीच डेवलपमेंट्स के इक्विपमेंट्स या फिर एड्स आपको उसमें बताने हैं। जैसे आपका हो गया स्पीच ट्रेनर, विजुअल एड्स जिसमें आप मिरर के थ्रू आप कराते हो, टेक्टाइल एड्स जिसमें आपको वाइब्रो टेक्टाइल्स आते हैं और अलग अलग प्रकार के आपके सॉफ्टवेयर आते हैं। एक स्पीच किट भी आती है जो उसमें आपकी बच्चे की जो एक स्पीच एड्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप बच्चे की जो स्पीच है उसको आप इन्हेंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 5.5, रोल ऑफ फैमिली इन स्टिमुलेशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज एंड होम ट्रेनिंग, कि आपको जो होम ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को स्पीच होम ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें फैमिली का रोल क्या रहता है आपको वो उसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपकी यूनिट 5 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका 5.1, 5.3, 5.4 एंड 5.2। ठीक है, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको स्किप नहीं करने हैं, आपको पढ़ने ही हैं। ठीक है, तो आपको मैंने इस पूरी वीडियो में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं जो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ओके, और प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो थी अभी तक जिन्होंने वो नहीं देखी है आप वो भी जाके देख सकते हो, उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। उसमें मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी लॉन्ग क्वेश्चंस भी, इसमें आपको मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करें जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं और आपको जो कंपलसरी पढ़ने ही हैं, जिनमें से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें, उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा और बाकी अपना एग्ज़ाम अपना अच्छे से करके आना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके, बाय।